विज्ञान पाठ नंबर 6। दहन और ज्वाला। हम स्पष्ट कर चुके हैं कि दहन के लिए वायु की उपस्थिति आवश्यक होती है। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बूझो का एक क्वेश्चन है कि सूर्य स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित करता है, क्या यह एक प्रकार का दहन है? इस बूझो के प्रश्न पर भी विचार करेंगे। सूर्य स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित करता है। ऊष्मा उत्सर्जित करता है, क्या यह एक प्रकार का दहन है? क्या यह एक प्रकार का दहन है? सूर्य स्वयं का प्रकाश है, वो ऊष्मा तो उत्सर्जित करता है, लेकिन वास्तव में यह वायु के साथ किसी तरह की कोई अभिक्रिया नहीं करता है। जबकि हम प्रीवियस डे तक वाली क्लास में पढ़ चुके थे कि दहन के लिए वायु आवश्यक होती है। अर्थात हम सीधे शब्दों में कहें तो किसी पदार्थ का वायु की उपस्थिति में जलना ही दहन कहलाता है। हमें ये भी परिलक्षित है, हम स्पष्ट कर चुके हैं या हमें स्पष्ट है कि सूर्य का प्रकाशित भाग में न तो कमी आती है और ना ही कुछ विशेष वृद्धि होती है। अर्थात न तो सूर्य जलता है और न ही इसका दहन होता है। आंसर में लिखेंगे सूर्य नाभिकीय विखंडने अभिक्रियाओं द्वारा नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाओं द्वारा प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित करता है। जो एक प्रकार का दहन नहीं है। क्योंकि दहन के लिए वायु की उपस्थिति में जलना आवश्यक है। जब वायु की उपस्थिति में कोई पदार्थ जलेगा तो उसके जलने की प्रक्रिया को ही हमें दहन कहते हैं। अब कई बार ऐसा भी होता है कि वातावरण में कि गर्मियों के दिनों में सूखी घास में अचानक से आग लग जाती है। कई बार हम वनों में आग लगने की घटनाएं भी देखते हैं। कुछ महीनों पहले अमेजन के जंगलों में आग लग चुकी है। अमेजन के जंगल दुनिया के सबसे घने जंगल हैं और दुनिया की सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन वही प्रोवाइड करते हैं। अर्थात एक तरह से वो वातावरण के लिए या वायुमंडल के लिए एयर प्यूरीफायर की तरह ही कार्य करते हैं। किन्हीं विभिन्न वातावरणीय प्रक्रियाओं के कारण उनमें आग लग गई और आग इतनी विशाल हो गई कि उसने उसके लगभग 30 से 40% भाग को तहस नहस कर दिया, अर्थात जलकर राख कर दिया। तो वातावरण में या वायुमंडल में अचानक से आग लगने की कुछ घटनाएं होती हैं, वो लाइकेन की उपस्थिति में होती है। लाइकेन हम स्पष्ट कर चुके थे, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था
कि कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध लाइकेन बनाता है। कवक और शैवाल जब सहजीवी संबंध बनाते हैं तो लाइकेन बनता है। इस लाइकेन में कवक आधारीय भाग का कार्य करता है, अर्थात आधार प्रदान करता है, और जबकि शैवाल उसे भोजन प्रदान करता है। इस प्रकार एक को आधार चाहिए, एक को भोजन चाहिए, दोनों की आवश्यकताएं एक दूसरे के सहयोग से या सम्मिलन से पूर्ण होती रहती है। इसे ही सहजीवी संबंध कहा जाता है। उसे उन लाइकेन में एक उष्णीय या फिर असनीय नाम की लाइकेन होती है। यह लाइकेन 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान में अपने आप जलने लग जाती है। उसके अलावा कुछ सूखी घास के ढेर में ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा तापमान होने पर स्वतः ही आग पकड़ लेते हैं। तो यह एक वातावरण में आग का कारण होता है। कई बार ऐसा भी होगा कि वर्षा ऋतु के इन दिनों में हम आग जलाते हैं, फिर भी किसी कूड़े के ढेर को या फिर ईंधन के ढेर को जलाना कठिन होता है। जब ईंधन में नमी होती है तो उसे जलाना कठिन होता है, और यदि वह ईंधन बिल्कुल सूखा है, शुष्क है, तो उसे जलाने में हमें किसी तरह की कोई समस्याएं उत्पन्न नहीं होती है। यह प्रक्रम निर्धारित होता है ज्वलन तापमान से। वस्तुओं के जलने या न जलने के प्रक्रम को ज्वलन तापमान से निर्धारित किया जाता है। जिस वस्तु का ज्वलन तापमान बहुत कम होता है वह वस्तु आसानी से जल जाती है, और जिस वस्तु का ज्वलन तापमान बहुत अधिक होता है वह वस्तु आसानी से नहीं जल पाती है। ज्वलन ताप की परिभाषा होती है वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ कर देती है, उसे उसका ज्वलन तापमान कहते हैं। जितना ज्वलन तापमान कम होगा वस्तु को आसानी से जलाना संभव होगा। सूखी पत्तियों के ढेर में या सूखे घास के ढेर का ज्वलन तापमान न्यूनतम होता है, अतः आसानी से जल जाता है, और गीली घास या गीली पादप की पत्तियों का ज्वलन तापमान बहुत अधिक होता है। इन्हें जलाना कठिन क्या नामुमकिन महसूस होता है। कई बार रसोई घर में असावधानीवश कपड़ों में भी आग लग जाती है, तो ये सभी आग वाले प्रक्रम है जहाँ पर दहन होता है। ज्वलन तापमान वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है, जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है ज्वलन तापमान कहलाता है। इसी कड़ी में क्वेश्चन लगा देते हैं, जंगलों में आग किस कारण लग जाती है। प्रश्न है गर्मियों में जंगलों में आग क्यों लग जाती है। गर्मियों में जंगलों में आग क्यों लग जाती है। आंसर में लिखेंगे हम
गर्मियों के दिनों में तापमान अत्यधिक होता है, जिससे सूखी घास एवं पत्तियों का ज्वलन तापमान घट जाता है। पत्तियों का ज्वलन तापमान घट जाता है। इस कारण अधिक तापमान से यह स्वतः जलने लगती है। और पूरे जंगल में आग लग जाती है। आग लगने का सबसे प्रमुख कारण है ज्वलन तापमान होता है।